स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे पर, जहां पर मैं हर थर्सडे को आपको कोई ना कोई टेक्निकल पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो आज का हमारा टेक्निकल थर्सडे है एक खास पैटर्न के बारे में जो कि होता है फ्लैग पैटर्न। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि फ्लैग पैटर्न आपकी ट्रेडिंग में क्या वैल्यू इनहैंस कर सकता है। तो जब कभी भी आपको कोई फ्लैग पैटर्न्स के बारे में बताता है तो होता क्या है, आपको कुछ इस तरीके से बताया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि यहां पर एक फ्लैग बना और उसके पहले यहां पे एक पोल बना, राइट। और आपको कहा जाता है कि अब इसके बाद प्राइजेस ऊपर जाएंगी और नीचे जाने के लिए कहा जाता है कि अगर ये प्राइजेस कुछ इस तरीके से नीचे आ रही हैं उसके बाद में एक पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके का। तो आपको कहा जाएगा कि ये इस तरीके, इसके बाद में प्राइजेस यहां से नीचे की तरफ क्रैश करेंगी। तो अब होता क्या है, ये होता है टेक्स्ट बुक तरीका आपको बताने का। तो चलिए मैं पहले आपको टेक्स्ट बुक के तरीके से बताता हूं, उसके बाद में आपको ये बताता हूं कि आपको प्रैक्टिकली वो मार्केट में किस तरीके से दिखेगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखिए, जब कभी भी फ्लैग पैटर्न की बात होती है, फ्लैग पैटर्न की, तो आपको कुछ इस तरीके से बताया जाता है, राइट। अब अगर मैं इसे समझाने के लिए आपको कहूं कि ये आपका हो गया है पोल, ये आपका हो गया है फ्लैग की बॉडी, और ये एंटायर चीज फ्लैग है। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद प्राइजेस ऊपर जाएंगे। सेम चीज जब डाउनवर्ड पैटर्न में आती है तो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब आप वापस से देख सकते हो, एक डाउनफॉल है, इसके बाद में एक फ्लैग बन रहा है और इसके बाद में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अब अगर मैं किसी भी न्यू कमर के तरीके से सोचूं, मैं उसके साइड से सोचूं, तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपको रेजिस्टेंस और क्या आपको ये सपोर्ट की तरह नहीं दिख रहा? क्या ये आपको चैनल की तरह नहीं दिख रहा? रेक्टेंगुलर बार की तरह नहीं दिख रहा? रेक्टेंगल की तरह नहीं दिख रहा? तो आप सब कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, ये सब तो हमें दिख रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है? क्या यहां पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है? क्या यहां पर एक चैनल बन रहा है? तो फिर अगर ये सब बन रहे हैं तो मैं इसे फ्लैग पैटर्न क्यों कह रहा हूं? तो अब जब आप किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को देखते हैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होता क्या है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप कहते हो मैं प्राइसेस को फॉलो करूंगा, मैं इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं प्राइस के पैटर्न को फॉलो करूंगा और उससे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिए, होता क्या है, बहुत अलग अलग वैरायटी होती है फ्लैग्स की। हमारे पास में टाइम थोड़ा सा सीमित है, फिर भी मेरी कोशिश होगी मैं जितना ज्यादा आपको इसमें दिखा पाऊं और कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको बता पाऊं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये भी एक तरीके का फ्लैग है, यहाँ पर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, ये आई और ये प्राइसेस ऊपर की तरफ है। अब ये प्राइस अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन देती है तो आप देखोगे कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब अगर ये सच है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि कई बार आपको कुछ इस तरीके से भी प्राइसिंग, बाद में आप देखते हो कि ये प्राइजेस यहां से एक ब्रेकआउट दे दिया। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, वापस से प्राइजेस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ जा रही हैं। अब आप सब जानते हो कि ट्रेंड जो होता है वो ज्यादातर कंटिन्यू करता है रादर देन रिवर्स। तो अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना चाहते हो और उसमें फ्लैग पैटर्न को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको सारी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी
थ्योरी नहीं है, वो आपको एक प्रैक्टिकल चीजों को समझने में मदद करती है। तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहता है, बीच में प्राइसेस थोड़ा सा क्या कर सकती है, रिट्रेस कर सकती हैं। तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ भी होता है, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ भी होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर फेस करता है वो ये फेस करता है कि जब वो चार्ट्स में ये सारी चीजें देखता है तो वो कुछ इस तरीके से नहीं दिखती, जो कि सच है। बहुत रेयर टाइम पे आप देखोगे कि एकदम क्लासिकल पैटर्न्स बन रहे हैं। हर बार आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैं जो अभी आपको बताऊंगा, आप अगर उस तरीके से इन पैटर्न्स को अप्रोच करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सक्सेस के रेशियो थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लैग के राउंड अबाउट की साइकोलॉजी को भी समझना। तो चलिए आपके सामने मैंने रखा है एबीबी का चार्ट। ये एबीबी का चार्ट है आपके सामने, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब आपको जो साइकोलॉजी समझनी है वो ये है कि देखिए पहले प्राइजेस नीचे आए, अब प्राइजेस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने, ये फ्लैग नहीं है तो फ्लैग मत समझिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई कि अब ये प्राइस जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही है। अब क्या हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहां पर जब ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइजेस कैसे जा रही हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल और पांच कैंडल। पांच कैंडल बिना रुके ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये पांच कैंडल बिना रुके ऊपर की तरफ जाती हैं तो कोई भी आदमी बुलिश हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर आप देखोगे कि अब आपको एक क्लासिकल फ्लैग पैटर्न मिलेगा। प्राइजेस पहले ऊपर की तरफ गई, उसके बाद में प्राइजेस यहां पर फ्लैट हो गई। यहां पर आप देखोगे कि आपको एक ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, थोड़ी सी हेल्प होगी आपको। अब आप इसको ऐसे देखिए। अब अगर देखिए मैं तो ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आप इसे कुछ इस तरीके से बनाओ, देखिए ये बना यहाँ पे। मैंने क्योंकि रेड में रेड का इस्तेमाल किया तो आपको तो दिखेगा नहीं। चलिए हमेशा की तरह इसको अब हम एक काम करते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। मैंने इसको व्हाइट कर दिया है, अब आपको दिख पाएगा। के बाद में आप ये देखो, यहां पर वापस से मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा, नीचे में भी आप देखो, आपको यहां पर बना हुआ दिखेगा। अब आपका क्वेरी जो आती है, लोगों की क्वेरी जो आती है वो ये आती है कि सर हाई को हाई से मिलाना है, कि सर बॉडी को बॉडी से करना है, तो किस तरीके से होगा, टॉप को लेना है हाई को लेना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन दिखानी पड़ेगी और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप कैंडल को यहां पर नहीं देख रहे होगे, आप कैंडल को यहां पर देख रहे होगे। देखिए जो मैंने आपको कहा ना, जो ट्रेडर है वो फंसता कैसे है, वो यहां पर तो बुलिश हो जाता है, यहां पर आके वो सुपर कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये अब ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे नीचे दिख रहा था, लेकिन अब अगर ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की शुरुआत है तो यहां पर आप देखोगे कि आपको क्या करना होता है, आपको एक चीज को समझना होता है कि प्राइजेस किस तरीके से ट्रेड कर रही है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा, ये पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ही आपको ऐसा करना है। आप चाहोगे तो ये ऊपर वाले पॉइंट को भी ले सकते हो, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है, जो कि थोड़ी मजबूत कैंडल है, उसने आपको कंफर्मेशन दी है कि जो एबीबी है इसने आपको फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट दिया है। तो क्या एबीबी ने पहली बार ब्रेकआउट दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, इसने पहले भी आपको ब्रेकआउट दिए हैं, लेकिन कुछ किस तरीके से दिए हैं आप देखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको पीछे लेकर जाता हूं, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप सिंपली कॉपी बुक तरीके से पैटर्न्स को देखोगे तो आप फंस जाओगे। आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी को, और आपको इतने चार्ट्स में प्रैक्टिस करनी, इतने चार्ट्स में प्रैक्टिस करनी है
कि आपको ये सारी चीजें समझ में आना चालू करेंगी ये प्ले आउट होता कैसे। देखिए, अब आप यहां पर देखिए, जब आप इस ट्रेंड को देख रहे हो तो यहां पर प्राइसेस, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, प्राइसेस यहां पर लो बना रही थी, अब यहां पर लो बना रही हैं, अब यहां पर लो बना रही हैं। ठीक है, इसी लो के आसपास से प्राइसेस ने यहां पर देखिए ब्रेकआउट किया। अब एक कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल, और सारी मजबूत है। ये कर क्या रही हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए ये क्या कर रही हैं। यहाँ पर आपको सडनली ये प्राइसेस आपको यहाँ पर क्या दे रही है, एक अपवर्ड मूवमेंट दे रही है। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको मिला क्या, आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद में एक फ्लैटिश जोन मिला। तब आप देखिए यहां पर बन गया आपका पोल, यहां पर आपका बन गया फ्लैग, यहां पर आपका आ गया ब्रेकआउट। अब जब ये ब्रेकआउट दिया इसने यहां पर, उसके बाद में एक और अच्छी चीज हुई जो आपको समझनी पड़ेगी, यहां पर प्राइजेस रिट्रेस की। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो अगर जब ये प्राइजेस यहां पे रिट्रेस कर रही हैं, तो आप देखिए ये प्राइजेस यहां से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ चले। तो क्या होता है जब आप रियल टाइम में देखते हो ना, जब आप एक्चुअली चार्ट्स में देखते हो, तो आपको ना फ्लैग इतना सुंदर से नहीं मिलेगा, ऐसे बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है कई बार प्राइजेस, देखिए इसका अगर ट्रिक आप समझना चाहेंगे, तो आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, आपको ऐसे करके फ्लैग नहीं मिलते। आपको फ्लैग कैसे मिलते हैं, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत शार्प होता है और उसके बाद में कंसोलिडेशन आता है, या अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो बहुत शार्प होता है। या तो दो बड़ी कैंडल बन जाती हैं, या छोटी छोटी वन साइडेड। आप देखते हो कोई स्टॉक है जो 5 दिन से बढ़ रहा है, 5 दिन बढ़ने के बाद अगर वो स्टॉक पॉज लेता है और उसके बाद में ब्रेकआउट देता है, तो आपको डरना नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि ये प्राइस एक्शन है, और ये जो प्राइस अभी थोड़ी सी हॉल्ट की है, इसके बाद में ये यहां से ब्रेकआउट। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको कहा था कि यहां पर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको अपवर्ड का बताया, डेली चार्ट में बताया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं वेदांता का। यहां पर आप देखो, यहां पर आप वेदांता को वीकली चार्ट में आप आओ। जो पुरानी ड्राइंग है मैं उसको हटा देता हूं। अब आप वीकली चार्ट में प्रेजेंट में आओ। देखिए, होने के बाद तो हर कोई बोलता है, अभी हमको समझना पड़ेगा प्रेजेंट सिचुएशन क्या बन रही है। तो जब आप प्रेजेंट सिचुएशन यहां पर देखोगे वीकली चार्ट में, अब यहां पर मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं यहां पे ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। अब आप समझ रहे हो कितनी हेवी सेलिंग आ रही है यहां पर। ठीक है, तो ये जो आपकी सेलिंग आ रही है बहुत तेजी से आ रही है, इसलिए पोल बन पा रहा है, वन साइडेड फॉल है, वन साइडेड फॉल है। इसके बाद में क्या हो रहा है, आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है प्राइसेस। तो आपकी आदत क्या है, आप कब ढूंढते हो कि जब प्राइसेस या तो नीचे आए और फ्लैट हो जाए, या प्राइसेस ऊपर जाए और फ्लैट हो जाए। लेकिन जब आपको इतना बड़ा डाउन ट्रेंड मिला है ना, तो रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा होगा। तो अब आप यहां पर देखो कि यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ, राइट, और यहां से मैं ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ, आपको दिख रहा है। अब आप देखिए जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था एक, कि प्राइजेस अगर ऐसे ऐसे नीचे आएंगी, उसके बाद प्राइजेस अगर ऐसे ऊपर जाएंगी, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से देखो। ये बनाते टाइम और बनाकर देखने के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप खासकर कैंडलस्टिक चार्ट में देख रहे हैं ना, तो कैंडलस्टिक चार्ट में इसे समझना और ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर किस तरीके से ये पैटर्न बना। ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है,
यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक ब्रेकआउट आ रहा है। अब आप इस बीच में देखोगे कि निफ्टी यहां से यहां पर निफ्टी संभल गया है, लेकिन वेदांता तोड़ रहा है। तो ये हो रहा है आज की सिचुएशन पे। तो जैसा मैंने अभी आपको 5 मिनट में बताया, मैंने आप सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, जैसा मैंने आपको डेली में दिखाया और जैसा मैंने आपको वीकली में दिखाया, वैसा ये सारे प्राइस जो चार्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें बनता है। इसके अलावा कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न भी डेवलप होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइजेस ट्रायंगल शेप में आ रही है। तो ये ट्रायंगल है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया हुआ है, तब आप देखोगे कि ट्रायंगल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ। तो इस ऐसी भी बहुत सारी वैरायटीज है। फ्लैग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। तो मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल के थ्रू या 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि आप फ्लैग को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मैं हर बार आपको एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए लाकर देता हूं कि अगर एज अ लर्नर आप चाहो तो उन कॉन्सेप्ट्स को अपने लेवल पे और इनहेंस कर सकते हो। और मेरी कोशिश होगी कि मैं बीच बीच में आपके लिए एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म वीडियो 45 मिनट 1 घंटे की बनाकर आपके सामने रखूं, जहां पर मैं बहुत सारे टॉपिक्स को विस्तार से आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। तो अगर आप अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप पूरे वीडियोस देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में।